कि आपने अच्छा काम किया है सीबीआई जांच की सिफारिश करके। आखिर वजह क्या है? राजपूत जाति के लोगों का वोट मिला, नीतीश जी के लोग इन्वॉल्व नहीं है। बिहार दरोगा में क्यों नहीं किया जा रहा है सीबीआई जांच की सिफारिश? राज्यसभा सांसद इन्वॉल्व है, मंत्री विधायक इन्वॉल्व है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में नीतीश कुमार जी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की और केंद्र सरकार ने उसको स्वीकार भी कर लिया और सीबीआई जांच होगी। हमें भी खुशी है, एक बिहारी होने के नाते, एक व्यक्ति मानवीय आधार पे भी खुशी है कि किसी की अगर हत्या की जाती है तो उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। जो लोग इस हत्याकांड में इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि सीबीआई जांच की सिफारिश नीतीश कुमार जी ने की और बिहार के लोगों की भी अपील थी, मांग थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए सुशांत सिंह राजपूत केस में। लेकिन यहीं पे एक सवाल खड़ा होता है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लोगों ने आवाज़ उठाई सीबीआई जांच की मांग के लेके और नीतीश कुमार जी ने तुरंत सिफारिश भी कर दी सीबीआई जांच के लिए। लेकिन अन्य मामलों को आप ले लीजिए, जैसे कि बिहार दरोगा का ले लीजिए, बिहार पुलिस का ले लीजिए, या बिहार के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली होती है जिसको लेके सड़क पे हजारों स्टूडेंट्स उतरते हैं। हम लोग भी बिहार दरोगा में जो पेपर लीक हुआ उसको लेके उतरे थे। 26 दिसंबर से 3 मार्च तक आंदोलन हम लोग किए थे। सड़क पे उतरे, पटना में लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए, 10 लोगों को जेल भेजा गया, विधानसभा में मुद्दा उठा, विधान परिषद में मुद्दा उठा। लेकिन उसके बाद भी सीबीआई जांच के लिए सरकार तैयार नहीं हुई। एक शब्द तक नहीं कहा नीतीश जी ने, यहाँ तक कि एसआईटी भी गठित नहीं की। सीधा सीधा बोल दिया गया सरकार की तरफ से कि लोग पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं और कोई जांच नहीं होगी। लेकिन नीतीश जी एक शब्द नहीं बोले, उनके मंत्री लोग बोले। अब सवाल यहाँ उठता है कि जहाँ कुछ लोग मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की, वहाँ आपने तुरंत सिफारिश कर दिया सीबीआई जांच के लिए। यहाँ लाखों स्टूडेंट प्रभावित है। बिहार दरोगा में 4 लाख स्टूडेंट ऐसे ही प्रभावित थे और 4 लाख एग्जाम दिए थे, परीक्षार्थी थे। उन लोगों का डिमांड तो था ही, लेकिन बिहार के जो और भी युवा हैं जो बिहार दरोगा का एग्जाम नहीं भी दिए थे, वो लोग भी चाह रहे थे कि सीबीआई जांच हो। और बिहार के लाखों, करीब 8 से 10 लाख युवाओं की ये मांग थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए पेपर लीक की। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वो शिक्षा माफिया पकड़ा जाएगा जो हर एग्जाम में क्वेश्चन आउट करते हैं, और जब तक वो शिक्षा माफिया नहीं पकड़ा जाएगा तो हर एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन आउट होगा, धांधली होगी। जैसे बिहार पुलिस में हुआ, एसटीईटी में हुआ, स्क्वाड पुलिस में हुआ, मैट्रिक इंटर सब का क्वेश्चन आउट होता है। तो इसीलिए बिहार के युवाओं की, 8 से 10 लाख युवाओं की डिमांड थी कि सीबीआई जांच हो। लेकिन नीतीश सरकार ने सीबीआई जांच नहीं कराया और एक शब्द भी नीतीश जी नहीं बोले, ना एसआईटी जांच करवाए, कुछ भी नहीं करवाए। उल्टे क्या किए? तो बीपीएसएससी जो भर्ती आयोग है दरोगा का, जो भर्ती लेता है, उसके सदस्यों का और अधिकारियों का कार्यकाल 3 साल और बढ़ा दिया। मतलब वो लोग रिटायर कर चुके हैं, उनको फिर भी नियुक्त किया गया, उसके बाद भी उनका कार्यकाल खत्म हो गया, फिर 3 साल उन लोगों का एक्सटेंशन दे दिया गया। तो आप सोचिए कि जहां हम लोग आरोप लगा रहे हैं कि धांधली हुआ है आयोग के द्वारा, धांधली में संलिप्त है आयोग, उस आयोग के मेंबर और पदाधिकारियों का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा देते हैं नीतीश जी। तो कहाँ इनका जीरो टॉलरेंस वाली जो बात बोलते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, वो कहाँ चला गया इनका? हम सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच के लिए जो उन्होंने कहा उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को कि आपने अच्छा काम किया है सीबीआई जांच की सिफारिश करके। लेकिन दरोगा के लिए आप क्यों नहीं दे रहे हैं सीबीआई जांच? आखिर वजह क्या है? वजह मैं बताता हूँ। वजह यही है कि सुशांत सिंह राजपूत इमोशनल मुद्दा हो गया, इमोशनल इशू हुआ। यहाँ उनको सीधा राजपूत जाति के लोगों का वोट मिलेगा। इलेक्शन भी अभी है तो सीधा हो गया कि राजपूत जाति का पूरे बिहार में वोट हमको मिल जाएगा। नीतीश जी के मन में ये आ गया, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। दूसरी बात कि सुशांत सिंह राजपूत केस में नीतीश जी के लोग इन्वॉल्व नहीं है, इनके लोग नहीं फंसेंगे, तो इसलिए इन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी ताकि उनके लोग तो पकड़े नहीं जाएंगे, जो लोग पकड़े जाएंगे, यही वजह था। और बिहार दरोगा में क्यों नहीं किया जा रहा है सीबीआई जांच की सिफारिश? क्योंकि इसमें नीतीश जी के खास अपने करीबी लोग इन्वॉल्व हैं, राज्यसभा सांसद इन्वॉल्व है, मंत्री विधायक इन्वॉल्व है। तो उन लोगों को बचाने के लिए कोई भी जांच नहीं करवा रहे हैं और उनको बढ़ावा दे रहे हैं। यानी कि बिहार के जो सबसे बड़े शिक्षा माफिया हैं उनको ये अपने करीब भी रखे हुए हैं और इस काम के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कि आप हर एग्जाम में धांधली कीजिए, पैसा लेके सीट बेचिए, नौकरी दीजिए और चुनावी फंड इकट्ठा कीजिए। और वही वो कर रहे हैं। इतना जो वर्चुअल रैली हो रहा है नीतीश जी का, वो कहाँ से पैसा आ रहा है? सारा पैसा प्रतियोगी परीक्षाओं में जो धांधली होती है, पैसा लेके सीट बेचा जाता है, उसी पैसा से वर्चुअल रैली कर रहे हैं। चुनाव में हेलीकॉप्टर उतारते हैं, हेलीकॉप्टर से प्रचार करते, सारा पैसा वहीं से आता है। तो अब बिहार के युवाओं को ये सोचना होगा
कि सिर्फ एक इमोशनल मुद्दा पे आप सीबीआई जांच करवा देते हैं, लेकिन जो रियल मुद्दा है 8 से 10 लाख स्टूडेंट प्रभावित है, उसको लेके आप एक शब्द क्यों नहीं बोलते, चुप्पी क्यों साध लेते हैं? तो ये सोचने वाली बात है। तो अब बिहार के युवाओं को ये सोचना होगा कि नीतीश जी किस तरह का वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और इनके साथ नीतीश जी ही नहीं, सत्ताधारी जो भी दल है वो भी दोषी हैं। सुशील मोदी जी भी दोषी हैं, वो भी बोलते हैं कि 2005 के बाद कोई भी वैकेंसी पैसा पर भी नहीं हुआ। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि हर एग्जाम में धांधली होती है, पैसा पे सीट बेचा जाता है। और अभी देखिए नीतीश जी का बाढ़ कोरोना से जनता त्रस्त है, जनता मर रही है, और इनको बाहर निकलने का फुर्सत नहीं था। और दरभंगा में जब वो आए भी हैं, परसों दरभंगा में जब वो आए हैं 5 तारीख को संभवतः, तो क्या किए हैं, ऐसा लग रहा है कि प्रायोजित है, पूरी तरह से प्रायोजित है। किसी हॉल में बुक कर दिया गया है, पूरा पर्दा लगा के घेर दिया गया है, 4 लोगों को वहां बैठा के बच्चा को बिस्कुट बांट रहे हैं। इस तरह से प्रायोजित करके दिखा रहे हैं कि हम बाढ़ प्रभावितों के बीच गए हैं। अरे आपको बाढ़ प्रभावित के बीच जाना है, आपको जाना है सही से दिल से बाढ़ प्रभावितों का हाल जाना, तो वहां जाइए जिसके घर में पानी घुसा हुआ है, जो पानी के बीच रह रहे हैं, वहां जाके आप देखिए उनका क्या स्थिति है। आप किसी घर में चले गए या किसी हॉल में, वहां 4 बच्चा को बैठा के, एक महिला को बैठा के आप बिस्कुट दे रहे हैं। यही आपकी जो है इंसानियत मर चुकी है, अंतरात्मा आपकी मर चुकी है नीतीश जी। आप इतना ही अगर सुशांत सिंह राजपूत केस में आप दिल से सीबीआई जांच के लिए दिए हैं, तो हम मांग करते हैं कि आप सीबीआई जांच करवाइए बिहार दरोगा पेपर लीक का। अगर आप नहीं कराते हैं तो इसका सीधा मतलब होगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए सीबीआई जांच के लिए इसीलिए आप सिफारिश किए क्योंकि आपको राजपूतों का वोट चाहिए, क्योंकि अभी इलेक्शन है। और बिहार दरोगा के लिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें आपके लोग फंस रहे हैं, राज्यसभा सांसद फंस रहे हैं। और बिहार के युवाओं से हम अपील करते हैं कि अगर नीतीश जी बिहार दरोगा धांधली की सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं करते हैं, तो इस इलेक्शन में आप लोग नीतीश को वोट नहीं दीजिए, इनके पार्टी को वोट नहीं दीजिए। आपको जिसको वोट देना है दीजिए, नोटा बटन दबाइए, नोटा बटन दबाइए, लेकिन नीतीश जी को वोट कदापि नहीं दीजिए। जो हमारी बात को नहीं सुनता हो, वैसे मुख्यमंत्री के रहने से क्या फायदा। इसलिए आप लोग नीतीश की पार्टी को वोट ही नहीं दीजिए, बाकी जिसको देना है दीजिए। हम आपसे इतना ही अपील करते हैं कि अगर सीबीआई जांच नहीं करवाते हैं नीतीश जी बिहार दरोगा पेपर लीक की, तो नीतीश के पार्टी को वोट मत दीजिए। अगर उनके विधायक सांसद आते हैं क्षेत्र में तो उनसे सवाल कीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के आते हो सवाल कीजिए, लेकिन वोट जब आपको देना हो तो जाति धर्म से ऊपर उठ के, और नीतीश जी को मत दीजिए, नीतीश के पार्टी को मत दीजिए, ताकि इनको सबक मिले। बाकी आपको जिसको देना है दीजिए, या सबसे बेहतर होगा कि नोटा बटन दबाइए कि हम लोग का उपस्थिति दर्ज हो कि इतना बिहार का युवा जो है पूरे बिहार से नाराज है, सरकार से और नेताओं से। और अपील करूंगा, और सरकार से भी मैं अपील करता हूं कि अभी भी वक्त है, नीतीश जी सीबीआई जांच की सिफारिश कर दीजिए, वरना इस चुनाव में हम लोग आपके विरुद्ध वोटिंग करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।